आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच गुफाओं की चित्रकला के तीसरे पार्ट को लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हम बाकी जो गुफाएं बची हुई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम बादामी गुफा, सित्तनवासल गुफा, एलोरा गुफा, सिगिरिया गुफा और एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला शामिल किए हैं और यह श्रृंखला आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन सभी प्रश्नों के साथ मैं जो पॉइंट्स दूंगा वो पॉइंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए क्योंकि परीक्षा का जो समय है वह प्रतिदिन निकट आ रहा है। अब समय काफ़ी बचा नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पार्ट है वह गुफाओं की चित्रकला का तीसरा पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है। तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? जे.एम. अहिवासी। जे.एम. अहिवासी ने बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार की थी। किसने तैयार की थी? जे.एम. अहिवासी ने। चलिए, बादामी गुफा जो है वह कहाँ पर पड़ता है? अगर यह प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक के बागलकोट जिला कहीं होगा, कहीं बीजापुर जिला, दोनों एक ही है। बीजापुर जिले के आईहोल के पास, आईहोल के पास स्थित है। ठीक है, बादामी गुफा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के आईहोल गांव या आईहोल के पास स्थित है। ठीक है, चलिए, बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित हैं? बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित है? बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं और इन चारों गुफाओं में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित चित्र हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन सी गुफा है, निम्न में से आप प्रश्न इस तरह से करके पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी गुफा है जहां हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के चित्र मिलते हैं? तो वह है बादामी गुफा। ठीक है, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 हैं। बादामी गुफाओं का निर्माण किसने किया था? यह प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका निर्माण चालुक्य नरेश मंगलेश ने करवाया था। यहाँ लिखने में थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आप लोग लिख लीजिएगा कि बादामी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, या बादामी गुफा किस राजवंश से संबंधित है, या बादामी गुफा का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो उसका उत्तर होगा चालुक्य वंश ने। बादामी गुफाओं का निर्माण किस राजा ने करवाया था, किस सम्राट ने करवाया था, या किसने करवाया था? तो उसका उत्तर होगा मंगलेश। ठीक है,
तो चलिए आगे हम चारों गुफाओं के विषय में आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। चलिए नेक्स्ट, बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। इसमें से जो तीसरी गुफा है वह गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वाधिक चित्र यहीं से मिले हैं। बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें से पहली शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म से, पहली शैव धर्म से। हमने अभी कुछ पीछे बताया था बौद्ध धर्म ना, बौद्ध धर्म नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक से हो गया। बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पहली है शैव धर्म, दूसरा और तीसरा वैष्णव धर्म से संबंधित है, यानी कि हिंदू धर्म से, वैष्णव धर्म। और चौथा जो गुफा है वह जैन धर्म से संबंधित है। पहली गुफा में नटराज शिव का जो चित्र है वह काफी महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न पूछता भी है। और दूसरा तीसरा में वैष्णव धर्म से संबंधित प्रश्न पूछता है, यानी कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्रश्न पूछता है। और चौथे में आदिनाथ जैन तीर्थकर के विषय में प्रश्न पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बादामी गुफा में 3 धर्म के चित्र मिलते हैं, जिसमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म। अभी हमने पीछे बौद्ध धर्म बता दिया था, वो मिस्टेक से हो गया। बौद्ध धर्म के चित्र इसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है? प्रेजेंस ऑफ शिवा स्टेला क्रेमरिस ने लिखी है। किसने लिखी है? स्टेला क्रेमरिस ने लिखी है। प्रेजेंस ऑफ शिवा को 1981 में स्टेला क्रेमरिस ने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बादामी गुफा की जो खोज है वह किसने की थी? बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रेमरिस ने की थी। कब की थी? स्टेला क्रेमरिस ने बादामी गुफा की खोज कब की थी? तो इसका उत्तर होगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में स्टेला क्रेमरिस ने इस गुफा की खोज की थी। चलिए आगे। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? तो बादामी गुफा का रंगीन चित्र 1938 में प्रस्तुत हुआ। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? 1938 में। हाँ, 1938 में कार्ल बादामी गुफा का जो रंगीन चित्र है उसको कार्ल खांडेवाला ने 1938 में इसका रंगीन चित्र प्रस्तुत किया था। यहाँ से एक प्रश्न छूट रहा है, हमने उसके विषय में चर्चा नहीं किया। वह प्रश्न है कि बादामी के तीसरी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तीसरी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? यह प्रश्न है।
बादामी की तीसरी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम ने। किसने करवाया था? कीर्तिवर्मन प्रथम ने। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा बादामी गुफा। इसका उत्तर होगा बादामी गुफा। शिव विवाह से संबंध, अब यह प्रश्न पूछ ले कि बादामी की किस गुफा से शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा पहली गुफा से। बादामी की पहली गुफा से। क्यों? क्योंकि पहली गुफा में शैव धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं और शैव धर्म के इष्ट कौन थे? भगवान शिव थे। तो पहली गुफा से ही, बादामी गुफा के पहली गुफा से ही शिव विवाह से संबंधित दृश्य का चित्र मिला है। आगे, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है। चालुक्य नरेश मंगलेश ने इसका निर्माण करवाया था। एक प्रकार से कहें तो बादामी गुफा का जो स्वर्ण काल था वह चालुक्य नरेश मंगलेश के समय का था। नेक्स्ट, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। पहली गुफा में शैव धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। दूसरी और तीसरी गुफा में वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं और चौथी गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। तो शैव धर्म से संबंधित जो इष्ट हैं या शैव धर्म के जो भगवान है वह कौन है? शिव। तो बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव। कौन है? नटराज के रूप में भगवान शिव। इसका उत्तर यही होगा। नेक्स्ट, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। अब चौथी गुफा जो है बादामी का वह जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा आदिनाथ जैन तीर्थकर। आदिनाथ जैन तीर्थकर, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलिए, सिगिरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सिगिरिया गुफाएं सिगिरिया गुफाएं श्रीलंका में स्थित है। सिगिरिया गुफाएं श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के कोलंबो से 108 किलोमीटर दूर मटाले जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मटाले जिले में स्थित है सिगिरिया। इसका आकार सुस्ताते सिंह के समान है। इसका आकार सुस्ताते सिंह के समान है, इसीलिए इसे पहले सिन्हगिरी कहा गया। सिन्हगिरी कहा गया। बाद में नाम परिवर्तित होते होते कालांतर में इसे सिगिरिया कहा जाने लगा। सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं थी। यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल 6 गुफाएं हैं। इसे भी आप लोग नोट करते चलिए, चूंकि समझ में आ नहीं रहा है तो स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते चलिए कि सिगिरिया गुफाएं कहाँ स्थित है। सिगिरिया गुफाएं श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में किस जिले में स्थित है?
तो उत्तर होगा मटाले जिले में स्थित है। और सिगिरिया गुफा कोलंबो से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? 108 किलोमीटर स्थित है। सिगिरिया गुफा का पूर्व नाम क्या था? सिगिरिया गुफा का पूर्व नाम सिन्नगिरी था। सिगिरिया गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं मिली हैं? सिगिरिया गुफाओं से कुल 6 गुफाएं मिली हैं। ठीक है। अब सिगिरिया गुफा की खोज किसने की थी? 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स ने 1830 ईस्वी में सिगिरिया गुफा की खोज की थी। इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो सिगिरिया की गुफा जो है वह राजा कश्यप से संबंधित है। राजा कश्यप से संबंधित है। सिगिरिया गुफा से कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? 6 गुफाएं। अगर प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर ये होगा। और सिगिरिया की किस गुफा से चित्र मिलते हैं? तो गुफा संख्या ए और बी से चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या ए से मतलब केवल 2 गुफाओं से चित्र मिलते हैं। हाँ, गुफा ए से 4 और गुफा बी से 17 चित्र मिले। अब इसे भी अलग प्रश्न बनाकर आप नोट कर लीजिए कि सिगिरिया की बी गुफा से कितने चित्र मिले हैं? तो सिगिरिया की बी गुफा से 17 चित्र मिले हैं। और सिगिरिया की ए गुफा से कितने चित्र मिले हैं? 4 चित्र मिले हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सिगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो सिगिरिया का जो गुफा चित्र है वह अजंता की गुफाओं से इसके चित्र मिलते जुलते हैं। सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? तो स्त्रियों के कुल 21 चित्र अंकित हैं, जिसमें से बी गुफा से 17 और ए गुफा से 4 चित्र मिले हैं। जो चित्र मिले हैं वह रूपायनी स्त्रियों के चित्र हैं। रूपायनी स्त्रियों के कुल कितने चित्र प्राप्त हुए सिगिरिया से? कुल 21 प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि सिगिरिया के बी गुफा से कितने रूपायनी स्त्रियों का चित्र मिला है? तो 17। सिगिरिया के ए गुफा से कितनी रूपायनी स्त्रियों का चित्र मिला है? 4। नेक्स्ट। सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो सित्तनवासल गुफा का जो चित्रों का विषय है वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। निम्न में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे, चूंकि अब यह प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसका उत्तर सित्तनवासल ही होगा। हालांकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है, इसका उत्तर सही होना चाहिए कावेरी। अब देखिए, आयोग अगर इसमें संशोधित करता है तो ठीक है, नहीं तो अगर यह प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आप कृष्णा नदी ही कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट। तमिलनाडु में तंजावर के समीप पादुकोट्टा में कौन सी गुफाएं स्थित है? सित्तनवासल। सित्तनवासल की जो गुफा है वह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तंजावर के समीप पादुकोट्टा में स्थित है। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की थी? तो सित्तनवासल गुफा की खोज 1934 में किसने की थी? दुर्बेल ने। किसने की थी? दुर्बेल ने की थी। इसका निर्माण काल जो है
निर्माण कब हुआ था? 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में। निर्माण 7वीं व 9वीं ईस्वी में। हाँ, 7वीं 9वीं ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। यह जैन धर्म से संबंधित है। और किस साम्राज्य ने या किस राजवंश ने सित्तनवासल गुफा का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर होगा पांड्य। पांड्य राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए। सित्तनवासल की गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहाँ स्थित है? तो यह छत पर स्थित है। सुंदर कमल सरोवर जो है, यह प्रश्न पूछता है किस गुफा में स्थित है? वह सित्तनवासल की गुफा में स्थित है। और वह कहाँ पर स्थित है? छत पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा से मिली है? तो जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तनवासल गुफा से ही मिली है। सित्तनवासल की गुफा से ही मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट। अब प्रश्न आता है, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट ने बनवाई थी। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट ने बनवाई थी। अब एलोरा की गुफाओं में देखा जाए तो कृष्णराज प्रथम का जो समय था वह स्वर्णिम काल था। और कृष्णराज प्रथम ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे नोट कर लीजिएगा कि कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णराज प्रथम ने। हाँ, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णराज प्रथम ने करवाया था। और यह विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है, क्योंकि एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण करवाया गया है वह एक पहाड़ ऐसा नहीं है कि नींव डाल कर कराया गया। एक पहाड़ को ऊपर से काटते हुए इस गुफा का निर्माण करवाया गया था। सही मायने में विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण एलोरा की गुफा है। हालांकि इसे विश्व के अजूबों में नहीं शामिल किया गया है, और यह तो यूनेस्को की अपनी सोच है, लेकिन यह विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है। चलिए नेक्स्ट। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो इंद्र सभा के नाम से गुफा नंबर 32 को जाना जाता है। इंद्र सभा के नाम से गुफा नंबर 32 को जाना जाता है। गुफा नंबर 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है कि 14 जो है यह रावण की खाई से संबंधित है। रावण की खाई से संबंधित चित्र गुफा एलोरा गुफा के किस संख्या से मिलते हैं? 14 नंबर। और जो नीचे 33 है, गुफा नंबर 33 जगन्नाथ सभा। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जगन्नाथ सभा के जो चित्र हैं वह गुफा नंबर 33 से प्राप्त हुए हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं मिली हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। और जिसमें से 1 से 12 गुफाएं जो हैं वह बौद्ध धर्म गुफाएं जो पहली हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
और उसके बाद 13 से 17, 13 से 29 जो गुफाएं हैं वह हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और उसके बाद 29 से 34, 29 से 34 जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एलोरा में जो इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है वो गुफा नंबर 32 है। और जगन्नाथ सभा के नाम से एलोरा के किस गुफा को जाना जाता है, गुफा संख्या 33 को। रावण की खाई किस गुफा में स्थित है, गुफा नंबर 14 में स्थित है। एलोरा से कुल कितनी गुफाएं मिली हैं, एलोरा से कुल 34 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से पहला एक से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। 13 से 29 तक लेकर हिंदू धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। और 29 से 34 तक लेकर जैन धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। अब प्रश्न पूछ लिया कि किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है, 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। अब यहाँ एक प्रश्न पूछेगा कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णराज प्रथम ने। चलिए, गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को समर्पित है। एलोरा से, एलोरा से तीनों धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है। तो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की गुफा नंबर 16 से, गुफा नंबर 16 से ही महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प का जो चित्र है वह मिलता है। ठीक है, एलोरा की का अन्य नाम क्या है, तो एलोरा को बेरुल के नाम से भी जाना जाता है, बेरुल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। प्रश्न अगला है, तो छोटा कैलाश के नाम से गुफा संख्या 30 को जाना जाता है। गुफा संख्या 32 इंद्र सभा, गुफा संख्या 33 जगन्नाथ सभा, गुफा नंबर 16 महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का चित्र। और गुफा संख्या 16 से ही कैलाश मंदिर का चित्र मिला है। और गुफा संख्या 14 से रावण की खाई का चित्र मिला है। और गुफा संख्या 15 से दशावतार का चित्र मिला है। इसे आप लोग नोट करते चलिए कि एलोरा की कौन सी गुफा से रामेश्वर मंदिर के चित्र मिले हैं, तो गुफा संख्या 21 से रामेश्वर मंदिर के चित्र मिले हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि गुफा संख्या 14 से रावण की खाई का चित्र मिला है। गुफा संख्या 15 से दशावतार मंदिर का चित्र मिला है। गुफा संख्या 16 से कैलाश मंदिर का चित्र मिला है। और गुफा संख्या 16 से ही महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का चित्र मिला है। और गुफा संख्या 21 से रामेश्वर मंदिर का चित्र मिला है। गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा का चित्र मिला है। गुफा संख्या 30 से छोटे कैलाश मंदिर का चित्र मिला है। और गुफा संख्या 33 से जगन्नाथ सभा का चित्र मिला है। अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि एलोरा की कौन सी गुफा चैत्य गुफा से संबंधित है। अब चैत्य पूछ लिया तो मतलब बौद्ध धर्म। अब 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो गुफा संख्या 10 जो है वह चैत्य गुफा थी, वह चैत्य गुफा थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? तो विश्वकर्मा गुफा के नाम से गुफा संख्या 10 को जानी जाती है। विश्वकर्मा सभा के नाम से या विश्वकर्मा गुफा के नाम से एलोरा की कौन सी गुफा जानी जाती है? गुफा नंबर 10। दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? एलोरा में। एलोरा की गुफा संख्या जो 15 है, यही दशावतार, यहीं से दशावतार मंदिर का चित्र मिला है। ठीक है, एलोरा की गुफा संख्या 15 से ही दशावतार मंदिर का चित्र मिला है। चलिए आगे नेक्स्ट, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र में अपनाई गई है? तो यह एलोरा भित्ति चित्र में अपनाई गई है। कहाँ पर? एलोरा भित्ति चित्र में अपनाई गई है। ठीक है, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो गुफा संख्या 14 रावण की खाई के नाम से, रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 34 गुफाएं हैं। एलोरा के प्रसिद्ध एलोरा की जान कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर होगा कृष्णराज प्रथम ने। कृष्ण। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर। एलोरा की जान क्या है? कैलाश मंदिर। इन दोनों को हमने इकट्ठा करके एक प्रश्न बना दिया, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाती, इसलिए हमने ऐसा किया। तो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर। एलोरा की जान क्या है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? शिवलिंग। कैलाश मंदिर के मध्य क्या स्थापित है? शिवलिंग। ठीक है, यह सब प्रश्न पूछा जाता है, इन सबको भी आप लोग नोट करते चलिए। आप जब भी इस वीडियो को देखने बैठें तो कॉपी पेन लेकर ही बैठें। ठीक है, तभी आपका यह सफल क्लास होगा। अन्यथा आप केवल वीडियो देखकर जितने प्रश्न हैं बस उसी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन प्रश्नों के अतिरिक्त जो मैं अलग पॉइंट्स बताता हूँ उसका आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर ही बैठा करिए। चलिए नेक्स्ट, एलोरा की कौन सी गुफा में, एलोरा की कौन सी गुफा में एलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित हैं? यह प्रश्न है। एलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित है? तो हमें पता है कि पहली 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब एलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित है? तो इसका उत्तर होगा गुफा नंबर 5। गुफा नंबर 5 से बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित है। ठीक है, चलिए अब आगे एलिफेंटा से संबंधित प्रश्न है। एलिफेंटा कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा मुंबई में स्थित है, लेकिन वह मुंबई के किस स्थान से संबंधित है? पनवेल, ठाणे, रोहा, रायगढ़। तो इसका उत्तर होगा रायगढ़। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? शिव तांडव शिल्प कहाँ पर स्थित है?
एलिफेंटा में स्थित है। नेक्स्ट, एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किनके द्वारा हुआ? एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। एलिफेंटा किस काल में बनी थी? तो एलिफेंटा की जो गुफा है वह मौर्य काल में बनी थी। नेक्स्ट, एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? तो इसका उत्तर होगा शिव। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वह धारापुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धारापुरी में। अब यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि एलिफेंटा की जो गुफा है वह गेटवे ऑफ इंडिया से कितनी दूर स्थित है? तो वह गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किमी स्थित है। कितनी किमी स्थित है? 10 किमी। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है जिसे धारापुरी के नाम से जानते हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं। एलिफेंटा से कुल कितनी गुफाएं मिली हैं? 7 गुफाएं, जिसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया था, वह अब स्थित है। वह कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय, मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय, मुंबई में स्थित है। ठीक है। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति किसमें है? तो यह एलिफेंटा गुफा में है। हालांकि एलिफेंटा गुफा की कौन सी मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है? तो वह शिव की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह एलिफेंटा में है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह एलिफेंटा में है। एलिफेंटा की गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र से घिरी हुई हैं, क्योंकि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह अरब सागर के एक टापू पर स्थित है जिसे धारापुरी के नाम से जानते हैं। एक द्वीप पर स्थित है। तो जो द्वीप होता है वह समुद्र से चारों तरफ घिरी होती है। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में से केवल मूर्ति या एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वहाँ से मूर्तियों की संख्या अधिक मिली है। और त्रिमूर्ति एलिफेंटा की गुफाओं का जो प्रसिद्ध मूर्ति है वह त्रिमूर्ति है। ठीक है। अगर एलिफेंटा गुफा का क्षेत्रफल पूछ ले तो 130 वर्ग फुट इसका क्षेत्रफल है। हाँ, एलिफेंटा गुफा का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो उसका उत्तर होगा 130 वर्ग फुट। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं किस लिए? त्रिमूर्ति के सौंदर्य के लिए। त्रिमूर्ति के सौंदर्य के लिए। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं को लगभग किस सदी में
बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा 8वीं से 11वीं सदी। 8वीं से 11वीं शताब्दी में इस गुफा का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ ले कि त्रिमूर्ति की जो मूर्ति है वह उसकी ऊंचाई कितनी है? तो त्रिमूर्ति की मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट है या 6.1 मीटर। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि 6.1 मीटर या 20 फीट त्रिमूर्ति की मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस चैप्टर का, और उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो प्रश्नों का श्रृंखला है काफ़ी पसंद आया होगा। और हमने जितने भी पॉइंट्स हम पहले से ही कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि जब भी इस क्लास को आप लोग देखा करिए तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण करता हूं, और जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को भी अगर आप नोट करते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता में काफ़ी मददगार यह सिद्ध होगा और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि आप लोगों की जो सफलता का प्रण है वह जल्दी से पूरा हो जाए। धन्यवाद।